नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। दीपावली का पर्व आ ही रहा है और ख़ास तौर पर धनतेरस का दिन। इस बार धनतेरस बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस बार धनतेरस 10 तारीख को है, जो कि शुक्रवार को पड़ रहा है। और शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी माँ का दिन होता है और धनतेरस भी कुबेर महाराज की पूजा करने का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति अपने घर में महालक्ष्मी माँ की और कुबेर भगवान की पूजा करता है, उसके घर में भंडार सदा सर्वदा के लिए भरे रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार धनतेरस पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे लाकर हम अपने आप को और अपने परिवार को सुखमय बना सकते हैं, उनके जीवन में सुख ला सकते हैं। धनतेरस के दिन लोग तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा सोने और चांदी की खरीदारी की जाती है, लेकिन सोने और चांदी के अलावा भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदकर व्यक्ति अपने घर में धन के आगमन का रास्ता पूरी तरह से खोल सकता है। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी अगर व्यक्ति खरीदते हैं तो वो अपने घर में शुभता का प्रवेश करवाते हैं, लेकिन बहुत सी और भी वस्तुएं हैं जिनको खरीदने से घर में शुभ और मंगलमय वातावरण का प्रवेश होता है। सब काम बनने लगते हैं, महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ सोना चांदी खरीदने से ही घर में शुभता आ सकती है? और अगर किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे ना हो या वह सोना और चांदी खरीदने में समर्थ ना हो तो? अगर कोई व्यक्ति गरीब है या सोना और चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, तो क्या उसको महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। महालक्ष्मी माँ स्वरूप हैं और सभी भक्तों पर बराबर दया रखती हैं। क्या वह मनुष्य अपने घर में महालक्ष्मी माँ के आगमन का रास्ता सुलभ नहीं बना पाएगा? जरूर बना पाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब बातों के ऊपर विचार करेंगे। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन पर हम खरीद कर, जो कि सोने और चांदी के अलावा हैं, काफ़ी सस्ती हैं, हम भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ साथ महालक्ष्मी माँ और भगवान कुबेर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। उनको अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं और उनके निवास को सदा सर्वदा के लिए सफल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सस्ती वस्तुएं हैं जिन्हें खरीद कर हम धन का लाभ अपने घर में समर्थ कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। इन सामानों को खरीदने से बहुत अधिक पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारी दिवाली भी, आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी खुशियों वाली बन सकती है। तो वे कौन सी वस्तुएं हैं, चलिए बताते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा फल है जो भगवान गणेश और महालक्ष्मी माँ को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा और दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय गणेश भगवान, जय कुबेर भगवान कोई भी एक वाक्य अपनी प्रशंसा के तौर पर ज़रूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका पूर्णतः लाभ ले सकें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पूजन किया जाने का विधान है। दीपावली का पर्व कुल 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। धनतेरस के दिन दीपावली महोत्सव की शुरुआत होती है। अगला दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का होता है। उसके बाद बड़ी दिवाली आती है। अगले दिन गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। ये 5 दिन दीपावली के त्यौहार के हैं, साथ में हिंदू धर्म के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हैं। इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार के दिन 12:30 से 35 मिनट के आसपास शुरू होगी और 11 नवंबर शनिवार के दिन 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी माँ, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को भी पूजा जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं
तो दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:02 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान धनवंतरी, महालक्ष्मी माँ और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अतिरिक्त कुछ ऐसी शुभ वस्तु हैं जिन्हें अगर धनतेरस के दिन आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में धन, धान्य आदि में 13 गुने तक वृद्धि होती है। कहा जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को अवश्य ही खरीदना चाहिए। इसलिए इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार दीपावली के बिल्कुल 2 दिन के पहले मनाया जाता है। इस बार दीपावली के 2 दिन पहले अर्थात 10 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदकर आप अपने घर में सुख समृद्धि के अंदर 13 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इन चीज़ों में सबसे शुभ और सबसे पहली वस्तु होती है पान के पत्ते। पान के पत्ते महालक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं। धनतेरस के दिन हमें पान के 5 पत्ते खरीद कर लाने चाहिए। पूजा के समय इन्हें महालक्ष्मी माँ को अर्पित करना चाहिए और उन्हें दीपावली के त्यौहार के समाप्त हो जाने के बाद अर्थात भाई दूज के पश्चात ही इन्हें बहते जल में बाकी के सामान के साथ प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 2, कछुआ। भगवान विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार था, इसलिए घर में कछुआ रखना बहुत अधिक शुभ माना गया है। लेकिन जिंदा कछुए को रखना लीगल नहीं है, यानी गैर कानूनी है। इसलिए शुभता के तौर पर आप चांदी या पीतल का बना हुआ कछुआ इस दिन अपने घर में ला सकते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन और सुख समृद्धि का वास होगा। घर या ऑफिस के उत्तर दिशा में पीतल का या चांदी का बना हुआ कछुआ जितना बड़ा या छोटा आप खरीद सकते हो अवश्य खरीदें और उसे रखें। ऐसा करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं और व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। कछुआ रखते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कछुए का मुख हमेशा अंदर की तरफ हो। यह धन आगमन की सूचना देता है। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 2 जोड़ी लक्ष्मी चरण खरीद कर जरूर लाने चाहिए, चाहे आप कागज़ के ही लाएं। एक घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के अंदर आते हुए पैरों के निशान लगाने हैं और दूसरा अपनी पूजा के स्थान पर पैरों को अंदर की तरफ लगाना है, जिससे पता लगे कि महालक्ष्मी माँ अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये शुभ चरण बहुत अधिक शुभ होते हैं और महालक्ष्मी के आवाहन को निमंत्रण देते हैं। नंबर 4, घर के सारे सुख और दुख वास्तुदेव पर निर्भर करते हैं। जिस घर का जैसा वास्तु होता है उस घर के प्राणी उसी प्रकार के सुख भोगते हैं, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 5, इस दिन घर के अंदर मिट्टी का एक छोटा या बड़ा घड़ा या सुराही अवश्य लाएं। घड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, सुराही भी छोटी या बड़ी कैसी भी ली जा सकती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन एक मिट्टी का घड़ा या सुराही धनतेरस के दिन अपने घर में अवश्य खरीद कर लाएं। इस घड़े या सुराही को लाकर हमें घर के उत्तर दिशा में रखना है और दीपावली के 5 दिन इस घड़े के पास शाम के समय छोटा सा एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। यह आपके घर में महालक्ष्मी माँ के आगमन को निमंत्रण देने जैसा है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में महालक्ष्मी माँ का निवास जरूर होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती हो तो कृपया करके इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में जो पानी रखकर हम उत्तर दिशा में रखते हैं वह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। वे इससे तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दीपावली के त्यौहार के बाद एक बार आप इस जल को अवश्य चख कर देखें। यह जल आपको दूसरे जल की अपेक्षा अधिक मधुर और शीतल महसूस होगा। इसमें से कमल सी की सुगंध आएगी। यह आपके घर में महालक्ष्मी के आगमन का सूचक होता है।
इस संबंध में एक बहुत प्राचीन कथा है। एक बहुत बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह बहुत निर्धन थी। तब उसके गुरु ने उसको उपाय बताया कि मिट्टी की सुराही भरकर उत्तर दिशा में रखें और उसके जल को देवताओं को अर्पित करें। कुछ ही दिनों में उस बूढ़ी स्त्री के घर से निर्धनता पूरी तरह समाप्त हो गई। वह धन धान्य से समृद्ध हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यह घड़ा अपने घर में रखते हैं तो इसे हमेशा पानी से गले तक भर के रखें और इसका पानी कभी भी खाली ना होने दें। और भाई दूज के पश्चात आप इस जल को अपने घर में पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगा। नंबर 6, धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाने चाहिए। धनिये के बीज साफ सुथरे हों और थोड़े से ही लाने हैं और इसको पूजा के समय महालक्ष्मी माँ को जरूर अर्पित करें। इसके अलावा अपने धन रखने के स्थान पर थोड़े से धनिये के बीज अवश्य फैला दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और घर में धनिया, साबुत धनिये का होना महालक्ष्मी के आगमन का सूचक माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करने के पश्चात इस धनिये को हमें घर में प्रयोग नहीं करना है। पूजा समाप्त हो जाने के पश्चात इस धनिये को हम गाय को खिला सकते हैं या इस धनिये के बीज थोड़े से तोड़कर उन्हें मिट्टी में बो दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आने वाला साल कैसा है। अगर धनिया खूब सारा उग जाता है, इसका मतलब आपका पूरा साल हरा भरा, घर सुख समृद्धि से भरा हुआ रहेगा। धनिये के बीज को साक्षात भगवान धन्वंतरी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन साबुत धनिये के बीज अपने घर में खरीद कर लाना बहुत अधिक शुभ माना गया है। अगर आप अपने घर में गमले के अंदर इन धनिये के बीजों को उगाते हैं तो उससे उगा हुआ धनिया आप अपने घर में खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह साबुत धनिया गाय के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को ना दें और ना ही गमले का धनिया किसी भी व्यक्ति को तोड़ने दें और ना ही उसे इस्तेमाल करने दें। नंबर 7, कमलगट्टे की माला या कमलगट्टे। ये कमलगट्टे के बीज बहुत सस्ते आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान और शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। कमल के फूल के 5 अंग महालक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस दिन इसीलिए कमल ककड़ी की सब्जी भी बनाई जाती है और महालक्ष्मी माँ को भोग लगाया जाता है। अगर आप कमल ककड़ी की सब्जी बनाकर महालक्ष्मी को भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा सबसे अधिक प्रिय महालक्ष्मी माँ को कमल के बीज होते हैं, जिसे हम कमलगट्टे भी कहते हैं। ये हल्के गहरे काले रंग के होते हैं या कभी कभी हल्के सफ़ेद रंग के भी ये पाए जाते हैं। तो आप इनको लेकर आएँ और पूजा में इनका इस्तेमाल अवश्य करें। महालक्ष्मी माँ को ये कमलगट्टे अर्पित करें। नंबर 8, खील और बताशे। दीपावली के अवसर पर धान की फसल तैयार हो जाती है और उसी धान से खील तैयार की जाती है। तो इस दिन हमें नए और ताज़े खील बताशे ज़रूर लाने चाहिए, पर इस बात का सर्वथा ध्यान रखें कि पुराने खील बताशों का इस्तेमाल पूजा में नहीं करना चाहिए। और जिस दुकान से आप खील बताशे खरीदें, पहले अच्छे से चेक कर लें कि वे खील बताशे ताज़े और एकदम सफ़ेद हों, जिससे कि पता लगेगा कि वो नए बने हुए हैं। पुराने खील बताशे कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ना ही घर में रखे हुए खील बताशों का इस्तेमाल करने चाहिए। चाहे आप कितने भी थोड़े से खील और बताशे लेकर आएँ, लेकिन इस दिन यानी धनतेरस के दिन अपने घर में खील और बताशे ज़रूर लेके आएँ और महालक्ष्मी माँ को ज़रूर अर्पित करें। नंबर 9, नमक। इस दिन यानी धनतेरस के दिन नमक को अवश्य खरीद कर घर में लाना चाहिए और महालक्ष्मी माँ की पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप 10 रुपये का एक नमक का पैकेट खरीद कर लाएं, लेकिन नमक अवश्य खरीदें। इस दिन नमक खरीद कर लाने से कभी भी घर में धन का अभाव नहीं होता है, हमेशा सुख समृद्धि बनानी रहती है। आज मैं आप सबको नमक का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसको जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप इस दिन धनतेरस यानी धनतेरस के दिन 10 रुपये का एक नमक का पैकेट खरीद कर लाएं। शाम के समय उसे महालक्ष्मी माँ के सामने पूजा के तौर पर रखें और महालक्ष्मी माँ को
अर्पित करें। उसके बाद उस नमक को आप एक कांच की शीशी में भरकर रख दें और भाई दूज यानी दिवाली का महोत्सव समाप्त हो जाने के पश्चात उस नमक से ही घर में खाने बनाने में इस्तेमाल करें। जैसे जैसे नमक ख़त्म होता जाए उसमें आप और नमक मिलाते रहें, पर उस नमक को पूरा साल ख़त्म ना होने दें। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में क्या क्या चमत्कार होते हैं, और उसके बाद आप स्वयं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी माँ की जय भी लिखेंगे। नंबर 10, झाड़ू। इस दिन घर में झाड़ू खरीद कर लानी अवश्य चाहिए। झाड़ू को महालक्ष्मी माँ का प्रतीक माना गया है। जिस तरह से हम घर में झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, उसी तरह महालक्ष्मी माँ झाड़ू से हमारे मन के मैल को समाप्त कर देती है और घर से निर्धनता को भी समाप्त कर देती है। इस दिन इसलिए हमें घर में अगर नई झाड़ू हो उसके बावजूद हमें एक और झाड़ू खरीद कर अवश्य लानी चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसे लांघना चाहिए। झाड़ू को कभी भी हमें ऐसे स्थान पर नहीं रखनी चाहिए जिससे कि आने जाने वाले लोगों की निगाह उस पर पड़े, और ना ही झाड़ू को हमें गंदी जगह पर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर रखें, छुपा कर रखें, जैसे पलंग के नीचे या सोफ़े के पीछे, और जब इस्तेमाल करनी हो वहाँ से निकालें और उसको पैर कभी भी ना लगाएं, और उसके बाद उसको वहीं पर वापस रख दें। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों ध्यान रखें, धनतेरस के दिन हमें अपने घर के अंदर महालक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीद कर लानी चाहिए, और यह मूर्ति मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। नंबर 12, हल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य हमेशा बना रहे, तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी यानी कच्ची हल्दी की गांठ अवश्य खरीद कर लाएं और उसे शाम के समय जब पूजा करनी हो महालक्ष्मी माँ के सामने रखें, और पूजा समाप्त हो जाने के पश्चात यानी दीपावली के त्यौहार के पश्चात उस खड़ी हल्दी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। नंबर 13, मेंढक। मेंढक की मूर्ति को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कहा जाता है कि जब ग्रीष्म काल में मेंढक के टर टर करने की आवाज़ आए, इसका मतलब बारिश आने वाली है या बारिश आ रही है। तो इसी तरह से अगर आप मेंढक की मूर्ति घर में रखते हैं तो यह आपके घर में धन आने का सूचक है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मेंढक की मूर्ति लाएं तो ये पीतल या कांसे की बनी हुई हो और इसके मुंह में 3 सिक्के हों, और मेंढक को हमेशा अंदर की तरफ मुंह करके ही रखना है। मेंढक खरीदते समय ध्यान रखें कि वह मेंढक 3 टांगों वाला हो। 3 टांगों वाला मेंढक धन को खींचने में बहुत अधिक शुभ माना गया है, और इसे घर के मुख्य द्वार या उत्तर दिशा में अंदर की तरफ मुंह करके रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 14, दक्षिणावर्ती शंख। अगर आप सामर्थ हों और असली शंख की पहचान करने में सक्षम हो तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को अवश्य यानी धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख अवश्य घर में खरीद कर लाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाते हैं तो उसके अंदर शुद्ध जल भरें और उसे पूजा में इस्तेमाल करें। उसके पश्चात उस जल की छींटे पूरे घर में दें। आपका घर हमेशा धन धान्य से समृद्ध बना रहेगा। तो दोस्तों ये वही सब वस्तुएं हैं जिन्हें आप धनतेरस पर अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं और महालक्ष्मी माँ को अपने घर में स्थान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली वस्तु होती है लोहा। धनतेरस के दिन कभी भी लोहे की वस्तुएं खरीद कर नहीं लानी चाहिए। लोहे में शनि का वास होता है। अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर में लोहे की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो आप अपने घर में दरिद्रता को खुद आगमन देते हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को भी, जैसे कप या प्लेटें या सुंदर क्रॉकरी के सामान या सजावट की वस्तुएं जो चीनी मिट्टी की बनी हुई हों, उन्हें हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कौन सा ऐसा फल है जिसे हमें दीपावली और धनतेरस की पूजा में अवश्य रखना चाहिए और भगवान को अर्पित करने के बाद हमें वो उस फल को ज़रूर खाना चाहिए। वह है सीताफल। इसे कस्टर्ड एप्पल या शरीफा भी कहा जाता है। दीपावली और धनतेरस के दिन हमें यह अवश्य खरीद कर लाना चाहिए, भगवान को पूजा में अर्पित करना चाहिए, उसके बाद भोग के रूप में खुद भी खाना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी को 5 तरह के फलों का भोग लगाया जाता है।
जो व्यक्ति धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन खास तौर पर सीताफल खा लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा नए नए धन के रास्ते खुले रहते हैं, क्योंकि सीताफल पर महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद स्वयं बना हुआ है। कहा जाता है सीताफल का नाम सीताफल इसलिए पड़ा क्योंकि यह फल माँ सीता ने स्वयं अपने हाथ से दिया था। इसके अलावा अगर संभव हो तो आप दीपावली और धनतेरस पर महालक्ष्मी माँ को गन्ने का भोग लगाएं। इसके साथ साथ 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। जो व्यक्ति दीपावली के दिन गणेश जी को दूर्वा का चढ़ाता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीबी का मुख नहीं देखता है। पहले हरी दूर्वा लेकर आएं, भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में भोग लगाएं और फिर थोड़ी थोड़ी दूर्वा खुद भी खाएं और पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा दूर्वा जरूर प्रसाद के रूप में दें। इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहेगा। आप अपनी पसंद के कोई भी अच्छे अच्छे 5 फल जैसे सेब, केला, अनार, सिंघाड़ा, अमरूद या शरीफा यानी कि सीताफल, ये भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हों और गले हुए ना हों। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। उसके बाद भोग के तौर पर पूरे परिवार के साथ बैठकर उन फलों को खाएं। लेकिन एक फल जो कि भगवान को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, या भगवान धन्वंतरी को और महालक्ष्मी माँ को कभी भी नाशपाती का फल अर्पित नहीं करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में बताई गई सभी बातें आप सबको अवश्य पसंद आई होंगी, और अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। आपका अपना चैनल धर्म और ज्ञान।